CSIR नेट एग्जामिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है अगर आप PhD में एडमिशन चाहते हैं या फिर आप आगे चल के लेक्चरर बनना चाहते हैं। तो चलिए आज उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशिता सिंह और आज हम लोग CSIR नेट एग्जामिनेशन के बारे में एक फुल डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। जॉइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन होता है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका कंडक्ट करा जाता है फॉर JRF, लेक्चररशिप या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में। Online application form for JRF NET are available twice a year, that is in June and December। यानी कि ये पेपर आपका साल में 2 बार कंडक्ट होता है। जो भी एस्पिरेंट्स JRF को क्वालिफाई कर लेते हैं वो एलिजिबल होते हैं लेक्चररशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और ये जो आपका सर्टिफिकेट होता है लेक्चररशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये फॉरएवर वैलिड रहता है। यहाँ पे जो भी एस्पिरेंट्स JRF के लिए एलिजिबल होते हैं उनको एक स्टाइपेंड मिलता है विच इज राउंड अबाउट 37,000 पर मंथ। CSIR नेट ने अपनी रिजल्ट कैटेगरी 3 पार्ट्स में डिवाइड करी है। यहाँ पे चलिए जानते हैं इन्हीं कैटेगरीज के बारे में। सबसे पहले आती है कैटेगरी 1, जिसमें जो एस्पिरेंट क्वालिफाई कर लेता है वो JRF के लिए एलिजिबल होता है, यानी कि उसे फेलोशिप मिलती है। वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है और साथ ही में PhD में भी एडमिशन ले सकता है। अगर आप कैटेगरी 2 से क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पर आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो होती है वो नहीं मिल पाती है, पर आप अपॉइंट हो सकते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही में PhD में एडमिशन भी ले सकते हैं। यदि अगर आप कैटेगरी 3 में क्वालिफाई होते हैं तो यहाँ पर आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं मिलती है और ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, बट बिल्कुल आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं। JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स PhD में एडमिशन ले सकते हैं एज पर द इंटरव्यू प्रोटोकॉल जो कि UGC ने बताया गया है। अगर आप कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 से क्वालिफाई हो रहे हैं तो आपको उस कंडीशन में अलग से एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर आपके कैटेगरी 2 या 3 के मार्क्स वैलिडेट होंगे। यहाँ पर आपको बस देना होगा अलग से इंटरव्यू और इस इंटरव्यू में आपका 70% मार्क्स जो रहता है वो आपका नेट का रहता है और 30% मार्क्स जो रहता है आपका इंटरव्यू का रहता है। यानी कि टोटल एग्रीगेट आपका 100% का 70% मार्क्स नेट का और 30% मार्क्स आपके इंटरव्यू का कैलकुलेट करा जाता है। पर अगर आप डायरेक्टली PhD में एडमिशन चाहते हैं और आप कैटेगरी 1 से क्वालिफाई हैं तो सिर्फ आपके इंटरव्यू के स्कोर कार्ड को ही ध्यान में रखा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी की। तो जो भी कैंडिडेट्स अपनी मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहे हैं या फिर फाइनल ईयर में मौजूद हैं वो बिल्कुल ये वाला एग्जामिनेशन दे सकते हैं, यानी कि आप लोग एलिजिबल होते हैं इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। इस कंडीशन में एक आपको चीज़ को ध्यान रखना होता है कि जैसे ही आपके पास नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है उसके 1 साल के अंदर ही अंदर आपके पास जो आपका मास्टर्स डिग्री है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। साथ ही में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें यह है कि आपके पास 55% स्कोर होना चाहिए अपने मास्टर्स के एग्जामिनेशन में। अगर आप कोई स्पेसिफिक रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी बिल्कुल मिलेगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर स्टूडेंट्स बैचलर्स डिग्री की, तो अगर कोई स्टूडेंट 4 साल की बैचलर्स डिग्री को परस्यू कर रहा है यानी कि 8 सेमेस्टर्स का उसका प्रोग्राम है, तो इस कंडीशन में आप भी नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बस यहाँ पर आपके पास जो मिनिमम स्कोर होना चाहिए वो लगभग 75% होना चाहिए और यहाँ पर भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा उन सारी रिजर्व्ड कैटेगरीज को और रिलैक्सेशन अप टू अप्रॉक्सीमेट 5% मिलेगा। जो भी कैंडिडेट्स बैचलर्स डिग्री के फाइनल ईयर में या फिर लास्ट सेमेस्टर में मौजूद हैं वो भी ये वाला एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। JRF के लिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 30 से ज़्यादा आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, तो उसके आगे आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। बट अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आपका सपना है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी एज लिमिट नहीं है, या फिर आप PhD में एडमिशन चाहते हैं तो भी यहाँ पे आपको किसी तरीके की कोई एज लिमिट नहीं देखने को मिलेगी। नेट एग्जामिनेशन यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट करा जाता है। सबसे पहले जरा हम लोग सब्जेक्ट्स पे बात कर लेते हैं। 701 करके आपको जो कोड देखने को मिलेगा दैट इज फॉर केमिकल साइंसेज, 702 फॉर अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लैनेटरी साइंसेज, 703 फॉर लाइफ साइंसेज एंड 704 मैथमेटिकल साइंसेज, लास्टली 705 फॉर फिजिकल साइंसेज। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में। ये पेपर आपका बाइलिंगुअल में कंडक्ट होता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही आपको ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप फॉर्म फिल करते टाइम यहाँ पर अपना जो ऑप्शन है जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं वो आप फिल कर सकते हैं।
यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आपके एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होता है ये 3 पार्ट्स में कंडक्ट होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी में। पार्ट ए में आपको मिलते हैं सारे कॉमन क्वेश्चंस यानी कि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। पार्ट बी में आपके पास होते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और पार्ट सी में होते हैं आपके थोड़े से हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस, जहां पर आपका साइंटिफिक एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड को चेक करा जाता है। इस एग्जामिनेशन का पूरा ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है, और अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनली आप JRF मिल जाता है, या फिर आप कैटेगरी 1 या 2 या कैटेगरी 3 में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रही होगी। इसी तरीके की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, CSIR नेट अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। थैंक यू सो मच।